हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का वीडियो सबसे छोटा होने वाला है क्योंकि हमने सबसे फंडामेंटल राइट में जो बचा हुआ पार्ट है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसको सबसे शॉर्ट वीडियो छोटे वीडियो में देखेंगे। और इसमें ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम बता दें कि इसमें दो ही अनुच्छेद हैं, 29 और 30। और ये इससे पहले भी हम बता चुके हैं अनुच्छेद आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30। ये ऐसे 5 आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, तो इसमें से 29 और 30 भी ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों में सबसे लास्ट आर्टिकल ये चीजें हैं। तो आज हम सबसे छोटा वीडियो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार के तहत आर्टिकल 29 और 30 को क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि संविधान में अल्पसंख्यक को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक कौन होगा ये संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया ही नहीं गया है। तो क्या किया गया है, धर्म तथा भाषा के आधार पर किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। ऐसी व्यवस्था है कि धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग मान लिया जाएगा। इसका आर्टिकल 29 को देखें तो अल्पसंख्यक वर्ग को हितों का संरक्षण इसमें किया गया है। उनके जो हित हैं उसका संरक्षण किया गया है। क्या किया गया, भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी भाषा, अपनी लिपि, जब भारत आजाद, ये आज जो हमारे संविधान सभा के निर्माता थे उनको पता थी कि हमारे देश में बहुत सारी जातियों और समूहों वर्गों की अनेकता है, तो उनको कैसे संरक्षित किया जा सके उसके बाद उन्होंने ये प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा भारत की प्रत्येक नागरिक, कोई भी नागरिक हो, अगर उसकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, उसकी अपनी संस्कृति है, तो उसको बनाए रखने के लिए उसको अधिकार हुआ, कोई इसे छीन नहीं सकता है। बनाए रखने का उसको अधिकार हुआ। पहली बात 29 में कह दी गई। और क्या कहा गया, यह धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा, 29 क्या करता है, ये धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमने ये देखा, उनकी भाषा और लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है इनको। और कहता है किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान में धर्म, जाति, भाषा, मूल वंश के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। और इसमें प्रावधान कर दिया गया 29 के तहत ही, कोई भी किस धर्म का है, किस जाति का है, कौन सी भाषा बोलता है, कौन सा मूल वंश है, इसके आधार पर अगर वो भारत का नागरिक है, तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी मूल वंश उसका कोई भी हो, इस आधार पर किसी भी सरकारी संस्था में, कोई भी सरकारी संस्था है राज्य के अंतर्गत आने वाली, उसमें प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता उसको। ये चीज 29 में कह दी गई। आर्टिकल 30 में कहा गया, इसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार दिया गया। इसमें कहा गया भाई कोई भी शिक्षण संस्था आप खोल सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, प्रशासन भी उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी के अंतर्गत देखिए, धर्म तथा भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का और प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत जो शिक्षण स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है, इसी के तहत धर्म और भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक क्या कर सकता है, अपनी पसंद का कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, और उसकी स्थापना करके उसका प्रबंध का अधिकार भी कर सकता है। अपना उस प्रबंध करे, उसको संचालित करे, उसका अधिकार होगा। और क्या क्या, शिक्षण संस्था को सहायता देने के लिए इसमें ये भी कहा गया है कि शिक्षण संस्थाएं होती है उसमें सहायता देने के लिए राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि वो अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसका प्रबंधन अल्पसंख्यक द्वारा किया जा रहा है, इस आधार पर सहायता देने के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 काफी महत्वपूर्ण था। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। इसके तहत कह दिया गया कि अगर आपकी कोई संस्कृति है, भाषा है, लिपि है, तो बनाए रखिए, और आपको धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर किसी भी राजकीय संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। और 30 में कह दिया गया कि अपने मनपसंद का शिक्षण संस्था बनाइए और उसमें प्रशासन करिए। उसमें कोई भी धर्म या भाषा के आधार पर
अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो क्या कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी शिक्षण संस्था बनाइए, उसका प्रशासन करिए। और राज्य क्या होगा, अगर सहायता की बात होगी शिक्षण संस्थाओं को देने की बात, तो राज्य इस आधार पर आपसे भेदभाव नहीं कर पाएगा कि आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। ठीक, तो ये तो रहा शॉर्ट वीडियो 29 और 30, ये पूरा क्लियर हुआ। ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए कि इसे केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है। इससे पहले भी बता चुके हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं मूल अधिकारों के जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। तो ये रहा टोटल वीडियो। अगले वीडियो में हम संवैधानिक उपचारों का परीक्षण करेंगे और वो काफी लंबा वीडियो पड़ जाएगा, तो उसको अच्छे से काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।